इसी तरीके से आप उसको एक और मिसाल दे सकते हैं, रॉ PIXC पिक्सल, ऐसी कोई मिसाल है। इसमें देखें, इसमें भी रॉ आ रहा है। इसी तरीके से आप उसको एक मिसाल दे सकते हैं रॉ की, राव रावल रावलपिंडी, PINDI, रावलपिंडी। इसमें आप थोड़ी सी स्पेस डाल दें। देखें बेटा, ये रावलपिंडी में जो रॉ आ रही है ये वो वाली रॉ है। इसी तरीके से आप रॉ मटेरियल की भी मिसाल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें बेटा, ये रॉ मटेरियल की मिसाल होगी। इसमें जो रॉ आ रही है बेटा, ये वाली रॉ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैंने कितने व्यू चेंज कर दिए, कितनी एग्जाम्पल उसको दे दी। अब जब भी वो इस लेटर पर पहुँचेगा, मैं कल आपको बता रहा था ना कि एग्जाम्पल वाली बात बच्चे को भूलती नहीं है। वो जैसे ही इस रॉ पे आएगा, उसके अंदर उसके जहन में रॉ मटेरियल आ जाएगा। इसी तरीके से रॉ रिज़ल्ट आ जाएगा, रॉ पिक्सल आ जाएगा, रावलपिंडी की रॉ आ जाएगी, रॉ WWE की रॉ आ जाएगी। तो इस तरीके से उसके पास बहुत सारी एग्जांपल जमा हो जाएंगी और वो इस शेप को याद कर लेगा। याद रहे, हमारा मकसद शेप्स याद करवाना है, लिखने का स्टाइल हमने उसको याद करवाना है। और वो हम कई तरीक़ों से करवा रहे हैं। पहले हमने रॉ को पढ़ाया एक, फिर हमने रॉ का मखरज बताया दो, फिर हमने इसके लिए एग्जाम्पल्स फाइंड की तीन, फिर हमने इसको क्या कहते हैं, इसका हम होमवर्क करवाएंगे चार। ठीक है, उसके बाद वाइट बोर्ड पे लिखेगा पाँच, उसके अलावा वो किसी को पढ़ाएगा घर के अंदर छः, और इसी तरह हम इसको वर्ड में यूज़ करेंगे सात, फिर हम इसको कोरल ड्रा में यूज़ करेंगे आठ। जब आप आठ आठ दस दस व्यू रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज करेंगे तो उसको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, एक बात मैं मज़े की और बताऊँ, ये सात आठ जो स्टाइल है ना, ये सेम ही चलते हैं। अब आपने भी नोट कर लिया होगा, जजमेंट कर ली होगी कि आज जो हमने सबक पढ़ना है ना, उसमें ये बात भी हो सकती है, उसमें कोरोड्रा में भी हमें बताया जाएगा, ऑफिस में भी। आप पहले से तैयार होकर बैठे हैं, ऐसे ही बच्चे पहले से तैयार होकर बैठे होंगे कि हमने वहाँ वहाँ जाके इनकी जो एग्जांपल्स है वो हमने देखनी है। उसी के साथ साथ हमने फिर रॉ पढ़ा दिया, मखरज बता दिया। यहाँ पे उसको बताएंगे बेटा, यहाँ पे मुझे ये बताएं रॉ का कलर कौन सा है। वो आपको बताएगा कि रॉ का कलर क्या है, रॉ का कलर ग्रीन है। गुड जॉब। इसी तरीके से हम अगली बात उसको ये करेंगे कि रॉ के भी दो शेप है। मैंने आपको दाल के टू शेप्स बताए थे। देखें, दाल के टू शेप, ये दाल जो लिखी हुई है अरबिक स्टाइल में लिखी हुई है। नेक्स्ट जो दाल मैंने आपको दिखाई थी, ये जीम दाल के अंदर जो दाल, ये भी अरबिक है, दोनों अरबिक है। लेकिन हम याद करने के लिए कि आसानी से हमें याद हो जाए, हम इसको उर्दू वाली शेप कह देते हैं, इसको अरबिक शेप कह देते हैं। बेटा, ये वाली जो दाल है ये भी अरबिक शेप ही है, लेकिन हम मेमोराइज़ करने के लिए, ताकि हमें कुरान मजीद में अगर इस स्टाइल में दाल आ जाए तो हमें परेशानी ना हो, हम उसको नून ना बोलें, तो इसको हम उर्दू वाला कह देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, अरबी वाला कह देते हैं। अब ये वो रॉ है जो हमने अभी पढ़ी है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखें, ये दिखने का स्टाइल देखें, ये स्टाइल देखें। ठीक है, अब दोनों बातें आप यहाँ पे भी समझा सकते हैं कि इस रॉ के भी बेटा टू शेप्स हैं। हम इसमें भी एक उर्दू वाली रॉ है, एक अरबी वाली रॉ। हालांकि लिखने में दोनों अरबिक हैं। ठीक है, लिखने में दोनों अरबिक हैं, लेकिन हम सिर्फ मेमोराइज़ करने के लिए, ताकि हमें आसानी से याद हो जाए कि रॉ अगर इस स्टाइल में आती है तो हमने उसको रॉ ही बोलना है, कुछ और नहीं बोलना। बस वक़्त ऐसा होता है कि नून बोल देते हैं बच्चे, जैसे ये खा नून, बच्चे समझते हैं कि ये स्टाइल जो है ये नून का है, इसलिए वो खा नून बोल देते हैं। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बेटा, ये जो रॉ है, ये वाली रॉ है अरबिक। कौन सी रॉ है बेटा, वो कहेगा अरबिक। गुड जॉब। ये रॉ कौन सी है, अरबिक। गुड जॉब। और ये वाली जो रॉ है ये है उर्दू, यू और डी यू, लिखाई की माजरत। अच्छा, यू और डी यू। तो ये जो रॉ है ये उर्दू वाली है, आपने इसको माइंड में रखना है। और इसी तरीके से हम अगर वापस चलें तो वहाँ पर भी छोटी सी एक रॉ ऊपर लिखी हुई है। जैसे ये देखें, ये क्या है, रॉ उर्दू वाली, ये वाली अलिफ को आप छोड़ दें तो ये रॉ उर्दू वाली होगी, ये रॉ अरबिक वाली होगी।
आपने यहाँ समझा दिया। अब आप आ जाते हैं वर्ड के अंदर। जी, यहाँ पे आप ये समझाते हैं, मैंने लिखने की कोशिश की है, फ़ॉन्ट मुझे सेम नहीं मिला। देखें जी, ये रॉ उर्दू वाली है और ये रॉ क्या है, अरबिक शेप्स में है। तो ये रॉ उर्दू हो गई, ये रॉ अरबिक हो गई। इसी तरीके से फिर आप वापस आएँ और यहाँ पे आप उससे पूछेंगे, बेटा ये दाल के मैंने आपको कितने शेप्स पढ़ाए थे? वो बच्चा कहेगा जी मैंने आपको 2 शेप पढ़ाए थे, दाल उर्दू अरबिक, गुड जॉब। अच्छा, ज़ाल के मैंने आपको कितने शेप्स पढ़ाए थे? 2 शेप्स पढ़ाए थे। तो कौन कौन से पढ़ाए थे? उर्दू अरबिक। ये क्वेश्चन डेली होगा। रॉ के कितने शेप्स मैंने आपको पढ़ा दिए? वो कहेगा जी 2 शेप्स आपने पढ़ा दिए। बेटा मैंने कौन कौन से पढ़ाए हैं? वो कहेगा उर्दू अरबिक। बेटा ये वाली जो रॉ है उर्दू अरबिक है? वो कहेगा अरबिक। ये वाली रॉ कौन सी है? ये उर्दू है। गुड जॉब। दोनों क्या है? रॉ। तो रॉ को अदा करते वक्त होंठों को आपने थोड़ा सा गोल करना है, चूँकि ये ग्रीन है। अगर ये ग्रीन ना हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे आगे मैंने आपको रॉ दिखाई है, सॉरी ये रॉ भी क्या है, वो है ग्रीन है। हम इसकी मिसाल कोई और देखते हैं, या रॉ में रॉ ग्रीन है, इसको मोटा है। कोई मिसाल इसके लिए आप ढूंढ सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे आप ऐड करेंगे कि बेटा जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अलिफ का कंप्लीट शेप आपने याद रखना है, बा का हाफ, ता का हाफ, सा का हाफ, जीम हा और खा का हाफ, हाफ शेप आपने याद रखना है। लेकिन दाल में कंप्लीट शेप जेन में रखना है, जाल में कंप्लीट शेप आपने जेन में रखना है, और रॉ में भी आपने कंप्लीट शेप आपने अपने माइंड में रखना है। इसी तरीके से अब हम उसका फिर व्यू चेंज करेंगे, आ जाएंगे इधर। हम यहाँ पर पूछेंगे जी बेटा ये बताएं ये क्या है? रॉ, गुड जॉब। ये क्या है? रॉ। बेटा होंठों को गोल करो, रॉ। जी, जी क्या है? रॉ। अच्छा बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दी है? वो कहेगा आपने रॉ मटेरियल की एग्जांपल दी है, WWE रॉ की एग्जांपल दी है। शाबाश। तो इन सारी बातों को आपने बेटा अपने जहन में रखना है। यही तरीका है, यही स्टाइल है। इस तरीके से आप रॉ को बआसानी समझ सकते हैं। आप उसको होमवर्क भी देंगे, आप उसको असाइनमेंट देंगे कि आपने घर में बैठ के पढ़ना है, और बाबा को बात समझा के आनी है कि बाबा अगर आपने रॉ को मोटा पढ़ना है तो आपको होंठ गोल करने पड़ेंगे, लाइक दिस। अगर होंठ गोल ना हो, आपने शीशा उठाना है, बाबा की गोद में बैठ जाना है और बाबा को कहना है कि बोलो रॉ, और आपने शीशे के अंदर जो बड़ा सिंगार मेज़ होता है उसके अंदर बाबा के होंठों को देखना है कि बाबा के होंठ गोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर आपने समझाना है, यानी कि आपने फेस टू फेस नहीं बैठना। आप दोनों ने आपने बाबा की गोद में या मामा की गोद में बैठ के शीशे के सामने बैठना है और रॉ बोलना है। जब आप रॉ बोलेंगे, बाबा गलत बोलेंगे, तो आपने उनको समझाना है। तो क्या आप समझाएंगे? जी मैं समझाऊंगा। शाबाश। आप इसलिए समझाएंगे चूंकि आप टीचर बन रही हैं। याद रखें, अगर आप शागिर्द की लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बेटा ये याद करके आना, ये करके आना, वो करके आना, वो बोर हो जाएगा। जब आप उसे कहते हैं ना कि मैं तो आपको टीचर बना रहा हूँ, आप से बाबा भी सीखेंगे, आपसे मामा भी सीखेंगी। तो वो खुशी से उन सबको सिखाने की कोशिश करेगा। और फिर आप पेरेंट्स को बात समझा देंगे कि अगर ये कोई चीज़ आपको जैसे समझाता है, अगर ये गलत पढ़ते हैं तो आपने गलती नहीं निकालनी, आपने बिल्कुल परफेक्ट पढ़ना है। यानी कि अगर उसने रा बोल दिया, आपने भी रा बोल दिया, नहीं, आपने बिल्कुल परफेक्ट पढ़ना है, 100%। फिर इसी तरीके से एक काम और भी किया जा सकता है कि आपने उसको रॉ पढ़ा दिया और उसको रॉ बिल्कुल सही समझ आ गया, आप उसको कहें चले जी अब आप मुझे पढ़ाएं, आप शागिर्द बन जाएं, उसको आप उस्ताद बना दें, वो पढ़ाएगा रॉ। अगर वो गलत पढ़े, आपने ठीक पढ़ना है रॉ। बेटा फिर पढ़ो रा, आपने फिर पढ़ना है रॉ। बेटा मैं ठीक पढ़ रहा हूँ,
नहीं टीचर मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, वो खुश हो जाएगा, बच्चा जो है ना खुश हो जाएगा, जी आप ठीक पढ़ रहे हैं। फिर आपने मुझे वंडरफुल नहीं कहा, आपने गुड जॉब मुझे नहीं कहा, आपने वेरी गुड मुझे नहीं दिया, आपने ये क्यों नहीं दिया मुझे, दो ना मुझे, तो कहो मुझे वेरी गुड। वो बच्चा फिर आपसे कहेगा वेरी गुड। चलें मुझे और पढ़ाएं। बच्चा आपको पढ़ाएगा रॉ, आप पढ़ेंगे रॉ। बच्चा फिर पढ़ाएगा रॉ, आप पढ़ेंगे रॉ, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। आप ठीक पढ़ेंगे, वो बच्चे गलत पढ़ते हैं, आपने उसको ठीक पढ़ना है। फिर आपने कह देना बेटा मुझे शाबाश तो दो ना, आप मुझे पढ़ा रहे हो और मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आप कहें ना गुड जॉब, वंडरफुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर वो जो अंदर जोश है ना वो और उभरेगा। याद रखें, हमने अगर कोई चीज़ बच्चे को पढ़ानी, ये पॉइंट की बात बता रहा हूँ, इसको पल्ले बांध लें, हमने जोश का सहारा लेना है। जितना ज़्यादा हम बच्चे में जोश पैदा कर सकते हैं, जोश भर सकते हैं, उतना ज़्यादा हमें पढ़ाने में आसानी होगी और हम बोर नहीं होंगे। देखिए ना, आप अगर 20 25 30 स्टूडेंट को अकेले पढ़ा रही हैं, इंसान थक जाता है। लेकिन जब आप ऐसे काम करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ व्यू सामने लेकर आएंगे, तो बच्चा एक तो बोर नहीं होगा, दूसरी बात बच्चा आपसे ज़्यादा सीखेगा और आप थकेंगे नहीं। सबसे पहली बात, अगर सेम थिंग से आप पढ़ा रहे हैं, सेम स्टाइल से आप पढ़ा रहे हैं, सेम ही अल्फाज हैं सब बच्चों के साथ, तो आप बोर हो जाएंगे। तो आप इंजॉय करते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए, हंसते हुए पढ़ाएं। इंशाल्लाह 25 30 स्टूडेंट भी आप अकेले आसानी से पढ़ा लेंगे। ये तो हो गई रॉ तक बात। अब हम नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं।